जय शनिदेव। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़। जय शनिदेव। शनिदेव व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यह विवाद इतना आगे चला कि यह एक युद्ध की स्थिति में बदल गया। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए तो सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उनके क्रोध के कारण मुझे काफ़ी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिनमें स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहा शामिल था। राजा ने सभी धातुओं के एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के कारण सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्हें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इस बात का निर्णय हो चुका है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनिदेव बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि राजन, यह तो मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे लोहे के आसन पर बिठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा कि एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाओगे। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ले ली। बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद तो सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य के राज्य पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती और गुणवान हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को जंगल में ले गया। वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। और एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम करने के लिए रुका। वहां सेठ को बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक दुकान पर बैठा रहा। जितनी देर वो वहाँ बैठा रहा, राजा सेठ जी की काफ़ी बिक्री हो गई।
सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा और उसने माना कि राजा के यानी कि उज्जैनी से आए इस युवक के कारण मेरी बिक्री हुई है। तो सेठ राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने वापस आकर विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने बोला कि मुझे हार का कुछ पता नहीं, खूंटी हार को निगल गई। तब सेठ को राजा की यानी कि विक्रमादित्य की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो विक्रमादित्य को उस नगर के राजा के पास ले गया। राजा को उसने हार गायब होने की बात बताई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्लू पर बिठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज़ देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इस तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके समाप्त होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्लार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। उसकी जिद को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वे तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा कि राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की आँख खुली तो उसके हाथ पैर वापस आ गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव का नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने सारी बातें राजकुमारी को बताई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। राजा ने सेठ को माफ़ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर आकर भोजन करने को कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने राजा को स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा के साथ विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय शनिदेव।